राजस्थान पर्यटन को मिलेगा वैश्विक विस्तार, नए स्थलों का होगा विकास। राज्य सरकार ने पर्यटन को वैश्विक स्तर पर पहचान की दिशा में बड़ी पहल की है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में सीओएस की बैठक हुई है। बैठक में राजस्थान में नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले पर्यटन स्थल विकसित किए जाने का निर्णय हुआ है। पहले से मौजूद पर्यटन स्थलों का वैश्विक स्तर पर नवीनीकरण कर उन्हें प्रतिस्पर्धा लायक बनाया जाएगा। पर्यटन विभाग इसके लिए संपूर्ण रूपरेखा तैयार कर निवेश कर रहा है, आकर्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। इस पहल से राज्य के अनदेखे और ग्रामीण क्षेत्र भी पर्यटन मानचित्र पर आएंगे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर दिखाने की योजना तैयार हो रही है। यह निर्णय राज्य को अर्थव्यवस्था, रोजगार और वैश्विक ब्रांडिंग के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है। सुश्री एचआर निर्मल तिवारी लगातार बने हुए हैं। निर्मल जी, राजस्थान के पर्यटन स्थलों में कई ऐसे हैं जिनका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है, तो कई ऐसे भी हैं जो वाकई खूबसूरत हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो नोटिस में नहीं थे। उदाहरण के तौर पर एक नाम ले लेती हूं, जवाई बांध, जिसके आसपास का एरिया भी काफी खूबसूरत है। अब तैयारी है इन स्थलों को भी विकसित करने की। बताइएगा क्या तैयारी है और कितना बदलाव आएगा नई तैयारी के बाद? निर्मल जी, देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान पर्यटन की बात करते हैं तो चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साफ तौर पर निर्देश दे चुके हैं, विभिन्न मंचों पर विभिन्न समीक्षा बैठकों में उन्होंने कहा है कि राजस्थान चूंकि पर्यटन का प्रदेश है तो निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को, पर्यटन को और ज्यादा किस तरह बढ़ावा दिया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, नए रोजगार सृजित किए जाए, उसको लेकर प्रयास होने चाहिए। और वो प्रयास तभी होंगे जब बेहतर कनेक्टिविटी होगी। नए जो लेसर नोन डेस्टिनेशन है, जिनको लोग कम जानते हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। क्योंकि हमारे चाहे तेल मसाले हो, हमारे चाहे व्यंजन हो, हमारा पहनावा हो, हमारी पगड़ी हो, हमारी रस्म हो, हमारे रीति रिवाज हो, मेले, तीज त्योहार, कुछ भी हो, हमारे स्मारक हो, हमारे जंगल, जमीन, झीलों की बात करें तो हमारे पास ऐसे ऐसे पर्यटन के ब्रांड हैं जो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में देखने को मिलते हैं, लेकिन जब राजस्थान आते हैं तो सारे ब्रांड एक साथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यही कारण था कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में सीओएस की जो बैठक हुई 11 जून को, उसमें पर्यटन पर सबसे ज्यादा फोकस था। उसमें यही कहा गया कि जितने भी हमारे जो पर्यटन महत्व के जो खासकर स्थल हैं, क्योंकि आमेर को दुनिया जानती है, हवा महल या नाहरगढ़ को दुनिया जानती है, चित्तौड़ के किले को जानती है, लेकिन ऐसे डेस्टिनेशंस जहां पर हमारी खाद्य श्रृंखला किस तरह की है, हमारा पहनावा किस तरह का, हमारे व्यंजन किस तरह के हैं, हमारा हस्तशिल्प किस तरह का है। क्योंकि आप जब बालोतरा जाते हैं तो बालोतरा की मोजड़ी बहुत प्रसिद्ध है। जब हम गोला के बाग के आसपास जाते हैं तो यहाँ की हम दरी पट्टी की बात करते हैं या कालीनों की बात करते हैं तो वो बहुत प्रसिद्ध है। तो अलग अलग जगह का एक अलग महत्व है। तो किस तरह से हमारे हस्तशिल्प को मुख्य धारा में लाया जाए, किस तरह से वहां के पर्यटनों का स्थलों का विकास किया जाए, उसको लेकर इस बैठक में साफ तौर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले पर्यटन स्थल विकसित करने होंगे। वो जगह उन्होंने साफ तौर पर, उसमें चूंकि पर्यटन सचिव रवि जैन भी बैठक में थे, और देखिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का विजन भी यहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लगातार कोशिशें की हैं, लगातार उन्होंने अलग अलग मंचों पर बात कही है, उसी को लेकर उन्होंने आगे विस्तार के सुधांशु पंत ने, मुख्य सचिव ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाए जहां अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं विकसित की जाए, वहां के जो स्थानीय उत्पादों उनको मुख्य धारा में लाया जाए, लोगों को ग्रामीण पर्यटन किस तरह का, राजस्थान की ग्रामीण पृष्ठभूमि किस तरह की थी, हमारा शौर्य, हमारा इतिहास किस तरह का था, उससे उसका परिचय कराया जाए। उसके लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटन स्थल है उनको विकसित किया जाए, उन अंतर्राष्ट्रीय सुविधा विकसित की जाए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये था कि राजस्थान के पर्यटन स्थलों को अभी तक कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लेकर एफएचटीआर, एचआरआर की तरफ से या विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी लगातार मांग उठाते रहे। इसमें साफ तौर पर कहा कि प्रत्येक पर्यटन स्थल उसको बस सेवा से जोड़ा जाए। पर्यटन विभाग इसको लेकर जल्दी ऐप भी लॉन्च करे और ऐसी सुविधा दी जाए कि हर पर्यटन स्थल पर वो बस रुके, उसमें पर्यटक उतर सकें, चढ़ सकें, डिजिटल ऐप तैयार किया जाए, सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाए। बस का रूट, बस का टिकट, गाइडेड टूर और लाइव ट्रैकिंग जैसी सुविधा इस बस में होनी चाहिए ताकि पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा ना हो। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था शिखा, वो था वेड इन इंडिया। यानी वेड इन इंडिया को इस तरह से प्रमोशन किया जाए, उसका डेस्टिनेशन वेडिंग्स को इस तरह से बढ़ाया जाए कि राजस्थान के तमाम किले उससे जुड़ जाएं। जितने भी बॉलीवुड और हॉलीवुड के जो सितारे यहाँ पर आते हैं, कॉर्पोरेट जगत की हस्तियां जिन्होंने यहाँ शादियां की, उनकी शादियों की तस्वीरें उनसे पूछ करके, मतलब उनसे अनुमति लेकर के उनको प्रमोशनल एक्टिविटीज के तौर पर काम में लिया जाए ताकि यहाँ ख्यातिनाम जो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो और आ सकें और डेस्टिनेशन वेडिंग को राजस्थान के अंदर, खासकर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे जो शहर हैं वहां पर इसको बढ़ाया जाए और वेड इंडिया को लेकर राजस्थान की जो, और बिल्कुल निर्मल जी, नए स्थलों के विकास से वो वाक्य भी सार्थक होगा। राजस्थान न जाने क्या दिख जाए और एक बार फिर राजस्थान तैयार है नई ऊंचाइयों के साथ। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।